सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो सीरीज़ में उत्तराखंड की जो ज़िला सीरीज़ हम चला रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी, हम देखने वाले हैं चमोली जनपद को। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था, उत्तराखंड सीरीज़ के अंतर्गत हमने उत्तरकाशी ज़िला देखा था, और उसमें उत्तरकाशी में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी कुछ चीज़ें देखी थी उसके अंतर्गत। उसके बुग्याल देखे थे, उसकी नदियाँ देखी थी, उसकी घाटियाँ देखी थी, और वहाँ की विशेषताएं देखी थी, वहाँ का कल्चर देखा था। उसके बाद हमने सबसे दक्षिणी ज़िला ऊधम सिंह नगर के बारे में भी ईच एंड एवरीथिंग जानने की कोशिश करी। और आज जो तीसरी वीडियो है ये ज़िला सीरीज़ की, इसमें आज हम चमोली जनपद के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको गौर से देखना है, और अगर आपको कोई नया पॉइंट लगता है दोस्तों तो उसे आप नोट करना है आपको, क्योंकि मैंने आपसे कह चुका हूँ कि कई चीज़ें आपको परीक्षा वाणी में नहीं मिलती हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने इन वीडियोज़ में सम्मिलित किया हुआ है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1960 चमोली जनपद के आगे लिखा हुआ है। तो 24 फरवरी, ठीक है दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को चमोली ज़िला बनकर तैयार किया गया था। मतलब 1960 में चमोली ज़िले का गठन किया गया था, गढ़वाल का एक ज़िला बना ये, ठीक है, 1960 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहीं पर से बन जाता है कि चमोली ज़िले का गठन कब किया गया था। इसी प्रकार से हमने उत्तरकाशी जनपद को भी देखा था, तो 1960 में उत्तरकाशी जनपद भी का गठन किया गया है। और हमने ऊधम सिंह नगर जनपद देखा था, तो 1995 में ऊधम सिंह नगर जिले की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये सारे सन याद रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन मैच करने के लिए आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अब अगर दोस्तों चमोली जनपद की अगर मैं बात करूं, चमोली जनपद का थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया था, और इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों, प्राचीन नाम, ठीक है दोस्तों, देखो एक नाम तो आपको पता है, अलकापुरी, ठीक है, अलकापुरी कहा जाता है चमोली जनपद को, अलकापुरी, ठीक है, अलकापुरी। और दूसरा नाम इसका है दोस्तों लाल सांगा, लाल सांगा, ठीक है। तो चमोली जनपद का प्राचीन नाम क्या है? अलकापुरी। अगर अलकापुरी ऑप्शन में नहीं दिखता है आपको तो लाल सांगा इसका प्राचीन नाम है। कई बार क्वेश्चन छोटा आ जाता है कि लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है। तो आपने देखा था जैसे बाड़ाहाट या सौम्यकाशी या शत्रुघ्न उत्तरकाशी का नाम था, ठीक है। ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत भी मैंने आपको काफ़ी सारे, जैसे गोविषाण काशीपुर का नाम था, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे नाम मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि जो चमोली जनपद है इसका पूरा नाम अलकापुरी या लाल सांगा मिलता है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली क्या जो चमोली जनपद है दोस्तों, ये 1970 ईस्वी में यहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण से जनपद का मुख्यालय कहाँ ले जाया गया? गोपेश्वर में ले जाया गया दोस्तों, गोपेश्वर में। तो दोस्तों आज की डेट में अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जितने भी ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड में, 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में से एक आपका चमोली जनपद ऐसा है जिसका मुख्यालय नाम पर नहीं है, ठीक है। चमोली ज़िले का मुख्यालय गोपेश्वर में है। इसी प्रकार से ऊधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में है दोस्तों। इसी प्रकार से टिहरी का मुख्यालय नरेंद्र नगर में है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि किस किस के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं। बाकी जितने भी ज़िले हमारे मिलते हैं उनके मुख्यालय उसी जगहों पर हैं। जैसे नैनीताल जनपद है तो आपको नैनीताल में ही मिलेगा, या पौड़ी का मुख्यालय पौड़ी में ही मिलेगा। इसी प्रकार से चमोली जनपद का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो आपका कहाँ है? गोपेश्वर में है। तो ये पूछ इसलिए जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय नाम पर नहीं है बल्कि अन्यत्र जगहों पर है। तो चमोली ज़िले का मुख्यालय आपका गोपेश्वर में हो गया है दोस्तों, क्योंकि 1970 में अलकनंदा में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो जो अलकापुरी वाला क्षेत्र था, यानी कि जो चमोली वाला क्षेत्र था, ये बह गया था दोस्तों। यहाँ से सारी बिल्डिंगें बह गई थी, तो इसको गोपेश्वर ले जाया गया। तो जब यहाँ पर आप थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा चमोली ज़िला है दोस्तों ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, यमुना प्रसाद गौड़ मेरा नाम है, मैं भी खुद इसी चमोली जनपद से हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये चमोली जनपद का मैप दिख रहा है हमें, इधर आपको यहाँ पर तिब्बत या चीन जो है आपको दिख रहा है। अब अगर इसकी जिलों के साथ अगर हम क्या देख लें, इसकी भौगोलिक स्थिति देखें, तो देखिए इसका पूर्व दिशा में आपका
ये कह सकते हैं आपका कि पिथौरागढ़ दिख रहा है आपको यहाँ पर, पिथौरागढ़, ठीक है। यहाँ आपको बागेश्वर दिख रहा है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व में। इस प्रकार से इसके दक्षिण में एग्जैक्टली आपका अल्मोड़ा और बागेश्वर हो जाते हैं, और इधर आपका उत्तर पश्चिम में आपका पौड़ी गढ़वाल आ जाता है आपका। इसी प्रकार से पश्चिम में आपका रुद्रप्रयाग आ जाता है, और ये आपका कह सकते हैं उत्तर पश्चिम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका उत्तरकाशी भी आता है। तो ये कह सकते हैं आपकी 1 2 3 पौड़ी, अल्मोड़ा 4, बागेश्वर 5 और पिथौरागढ़ 6। तो 6 जिलों के साथ दोस्तों चमोली ज़िले की क्या मिली हुई है, सीमा मिली हुई है। साथ ही साथ आपका अगर एक देश की बात करें तो तिब्बत, जो कि चीन ने अधिकृत किया हुआ है, तो तिब्बत के साथ भी हमारे देश की सीमा लगी हुई है, हमारे ज़िले की सीमा, चमोली ज़िले की सीमा लगी हुई है। तो मैंने एक बात कही थी दोस्तों आपसे कि 1970 में बाढ़ आ गई थी अलकनंदा में, और चमोली ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर ले जाया गया, गोपेश्वर में। तो इस गोपेश्वर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो गोपेश्वर है दोस्तों, सबसे पहले इसका प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसको गोपाला, गोथला और गोस्थल के नाम से जाना जाता है, गोस्थल, ठीक है दोस्तों। तो गोपाला, गोथला, गोस्थल गोपेश्वर के प्राचीन नाम है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, क्योंकि गोपाला, गोथला, गोस्थल, जिसे कि आज की डेट में हम गोपेश्वर कह रहे हैं, ये मुख्यालय है चमोली ज़िले का, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि देश के 4 जो धाम हैं हमारे, उनमें से एक धाम बद्रीनाथ जो धाम है वो आपका उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो बद्रीनाथ के पास एक गंधमादन पर्वत है, क्या नाम है उसका, गंधमादन पर्वत है। ये गंधमादन जो पर्वत है दोस्तों, इसे कश्यप ऋषि की कर्मभूमि कहा जाता है, कश्यप ऋषि की कर्मभूमि। कश्यप ऋषि की कर्मभूमि के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है, तो आप बोलेंगे गंधमादन पर्वत को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर चमोली के इतिहास को देखा जाए दोस्तों, तो चमोली में बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर धाम है, बद्रीनाथ धाम है, अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। तो कहने की बात ये है कि यहाँ पर जो बद्रीनाथ वाला जो पोर्शन है, ये क्षेत्र बद्रिकाश्रम के रूप में प्राचीन काल से ही जाना जाता है, ठीक है। तो पुराणों के अनुसार जो बद्रीनाथ के पास एक गुफा है दोस्तों, इसका नाम है व्यास गुफा, व्यास गुफा, ठीक है। व्यास गुफा से ही वेद व्यास जी ने क्या किया था, महाभारत लिखी है दोस्तों। वेद व्यास जी ने व्यास गुफा में ही क्या लिखी है, महाभारत लिखी है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी हैं, और ये कहाँ पर लिखी इन्होंने, व्यास गुफा, चमोली में, ठीक है। और इसी के नीचे एक और गुफा है जिसका नाम है गणेश गुफा, ठीक है दोस्तों। तो गणेश गुफा और व्यास गुफा, कहा जाता है कि वेदों का संकलन भी यहीं से हुआ था। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी ने व्यास गुफा से श्लोक बोले थे, और गणेश जी ने वेदों का संकलन लिखा था गणेश गुफा में, ठीक है। तो माणा गांव है, तो माणा गांव के पास में ही ये 2 गुफाएं हैं, व्यास गुफा और गणेश गुफा। गणेश गुफा नीचे है और व्यास गुफा थोड़ा और ऊंचाई पर है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि व्यास गुफा और गणेश गुफा आपका कहाँ पर है, चमोली में है, चमोली जनपद में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो गोपेश्वर है, यहाँ पर गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर में जो 6वीं शताब्दी के नाग राजा हुआ करते थे, नाग राजाओं के, नाग जो राजा थे दोस्तों, उनके त्रिशूल लेख मिले हैं, त्रिशूल लेख मिले हैं गोपेश्वर के मंदिर से, ठीक है ना दोस्तों। तो त्रिशूल लेख राज्य के किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं, तो गोपेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए दोस्तों, नाग राजाओं के गोपेश्वर, ठीक है। तो यहीं पर जो नाग वंशी राजा थे गणपति नाथ ने हिमाद्री शैली में मंदिर बनाया था। एक मंदिर है यहाँ पर गोपीनाथ का मंदिर, ठीक है। तो हिमाद्री शैली में बनाया गया था जो गोपेश्वर का मंदिर था, हिमाद्री शैली में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपने एक वीडियोज़ मैंने पहले बनाई है उत्तराखंड में गढ़वाल के पंवार वंश, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल में जो 52 गढ़ थे, उनमें से जो सबसे प्रतापी जो गढ़ कहलाया वो था चांदपुर गढ़, ठीक है दोस्तों, चांदपुर गढ़, ठीक है। तो चांदपुर गढ़ जो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये आपका चमोली में ही है दोस्तों,
चमोली में ही है ये, आदि बद्री के पास में। ठीक है, ये कर्णप्रयाग गैरसैंण वाले रूट में आता है। तो चांदपुर गढ़ 52 गढ़ों में से एक मुख्य गढ़ जो चांदपुर गढ़ है, होने को तो बहुत सारे गढ़ हैं लेकिन चांदपुर गढ़ जननी माना जाता है 52 गढ़ों को। अब विजेता चांदपुर गढ़ी को माना जाता है। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ भी आपका कहाँ पर है, चमोली जनपद में है दोस्तों। और पंवार वंश की नींव यहीं से पड़ी थी दोस्तों। ठीक है, और पंवार वंश से भी पूर्व एक वंश हुआ करता था दोस्तों उत्तराखंड में, जिसका नाम था कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है ना, कत्यूरी राजवंश का नाम भी आप सभी ने सुना हुआ। तो कत्यूरियों की जो राजधानी थी दोस्तों, जोशीमठ के नज़दीक कार्तिकेयपुर में थी। ठीक है, कार्तिकेयपुर में कत्यूरियों की राजधानी थी दोस्तों। तो ये भी आपका कहाँ पर है, चमोली ज़िले में ही स्थित है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ हमने भौगोलिक स्थिति की बात कर दी है दोस्तों। भौगोलिक स्थिति की मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों। उत्तराखंड शासन के अनुसार तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली है, लेकिन आयु की दृष्टि से उत्तरकाशी पहला नंबर का जिला है दोस्तों। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। तो आप उत्तरकाशी को ही फर्स्ट मानेंगे और चमोली जिले को दूसरा मानेंगे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये पता चल गया है कि 6 जिलों के साथ चमोली की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा चमोली के पर्वतों की बात करते हैं, कौन कौन से कभी कभार नाम आ जाते हैं चमोली के पर्वत। बहुत सारे पर्वत यहीं पर हैं दोस्तों उत्तराखंड के। ठीक है, तो अगर मैं पहली बात करूं कि जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, ठीक है दोस्तों, ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसका नाम क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका नाम है नंदा देवी। ठीक है ना, नंदा देवी चोटी है दोस्तों। ठीक है, 7,817 मीटर की ऊंचाई है इसकी, 7,817 मीटर की ऊंचाई है। ये आपका कहाँ है दोस्तों, नंदा देवी चोटी आपका चमोली जनपद में ही स्थित है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो चमोली जनपद उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी चोटी है, जो कि 7,817 मीटर ऊंची है, और ये कहाँ है आपका चमोली में है। इसके अलावा दोस्तों कामेट पर्वत भी यहीं पर है, कामेट पर्वत। ठीक है, कामेट पर्वत भी कहाँ पर है आपका चमोली जनपद में है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चमोली जनपद में नहीं है, तो कामेट पर्वत आपका आ गया। इसके अलावा माणा चोटी है। ठीक है, इसके अलावा संतोपत पर्वत है, जहाँ से आपकी अलकनंदा निकलेगी, अभी संतोपत ग्लेशियर भी है। ठीक है, दूनागिरी पर्वत है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नंदा घुमटी पर्वत है। ठीक है, नंदा घुमटी से नंदाकिनी नदी निकलेगी, इसको हम आगे चर्चा कर लेंगे दोस्तों अभी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जोशीमठ के पास में एक पर्वत है जिसका नाम है हाथी पर्वत। हाथी पर्वत, तो ये पूछा जाता है कई बार कि हाथी पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में है, तो आप कहेंगे चमोली जनपद में है हाथी पर्वत। ठीक है, लगभग 6,727 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसके अलावा गंधमादन पर्वत को मैंने आपके सामने बता ही दिया है, क्योंकि गंधमादन पर्वत को क्या कहा जाता है, कश्यप मुनि की कर्मभूमि भी कहा जाता है गंधमादन पर्वत की बारी। इसके अलावा एक जो नर नारायण पर्वत, नारायण जो पर्वत है दोस्तों, तो ये आपका नर पर्वत जो मुख्य रूप से है वो बद्रीनाथ में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा एक जो पूछा जाता है स्लीपिंग लेडी, स्लीपिंग सोई हुई महिला, मतलब स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ पर है, तो दोस्तों स्लीपिंग लेडी अगर आप बद्रीनाथ के लिए जाओगे तो जोशीमठ से साफ दिखता है, एक पर्वत जैसे सोई हुई महिला की तरह दिखती है, तो स्लीपिंग लेडी पर्वत ये भी आपका कहाँ पर है, चमोली जनपद में है। तो हाथी पर्वत आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, स्लीपिंग लेडी आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। इसके अलावा नंदा देवी आपको क्लियर याद रहना चाहिए, क्योंकि राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, और एक पर्वत और भी है दोस्तों, गौरी पर्वत, ये भी चमोली की फेमस पर्वत श्रेणी है, गौरी पर्वत ही पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो गौरी पर्वत ये भी आपका चमोली जनपद में स्थित हैं। तो मैक्सिमम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें राज्य में जितने भी चोटियाँ, अधिकांश चोटियाँ कहाँ हैं, चमोली जनपद में ही स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा चमोली जनपद के प्रसिद्ध कुंड की बात करते हैं, जो कुंड हैं यहाँ पर। ठीक है, पानी के प्रसिद्ध कुंड, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कई बार। तो प्रसिद्ध अगर कुंडों की बात करूँ दोस्तों, तो एक तो सबसे पहला है यहाँ पर भाप कुंड, भाप कुंड। ठीक है दोस्तों, भाप कुंड जो दोस्तों है ये आपका तपोवन
जोशीमठ से 4-5 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर आगे तपोवन तपोवन में है ये, ठीक है दोस्तों। तपोवन में ये कुंड है। और ये भाप कुंड को काफ़ी स्थानीय लोगों और जो दर्शक होते हैं इन्होंने गंदा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लोग अंडे ज़्यादा ले जाते हैं। इतना गर्म पानी आता है कि अंडे तक उबाल देता है ये पानी, हाथ डालना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो भाप कुंड आपका कहाँ पर है? चमोली तपोवन में, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक गर्म पानी वाला कुंड है तप्त कुंड, तप्त कुंड, ठीक है। ये आपका बद्रीनाथ में है दोस्तों। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। तो जब यहाँ पर यात्रा के लिए जाते हैं लोग तो इसी कुंड में स्नान करते हैं, तप्त कुंड में, ठीक है। तो भाप कुंड हो गया, तप्त कुंड हो गया। उसके बाद एक है ऋषि कुंड, ऋषि कुंड दोस्तों। ऋषि कुंड भी आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। तो भाप कुंड, तप्त कुंड, ऋषि कुंड, ठीक है। उसके बाद गोपेश्वर के पास एक इम्पोर्टेंट कुंड आता है दोस्तों, जिसका नाम है वैतरणी कुंड, वैतरणी कुंड, ठीक है। वैतरणी कुंड आपका कहाँ पर है? गोपेश्वर के पास में स्थित है दोस्तों। ये तो चमोली जनपद में ये भी स्थित है, ठीक है। और एक है नंदी कुंड, ठीक है, नंदी कुंड दोस्तों, ठीक है। तो नंदी कुंड ये ठंडे पानी का कुंड है, ठीक है, जो कि मधुगंगा नदी पर स्थित है चमोली में। किस पर है? मधुगंगा पर, मधुगंगा पर स्थित है, ठीक है। तो ये कुंड तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। भाप कुंड हो गया, तप्त कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया, वैतरणी कुंड हो गया और नंदी कुंड हो गया। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके चमोली जनपद में है। भाप कुंड, तप्त कुंड, ऋषि कुंड, वैतरणी कुंड और नंदी कुंड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जलप्रपात की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो वसुंधरा जलप्रपात है, या वसुधारा भी कहते हैं, वसुंधरा या वसुधारा, ठीक है। वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। 112 मीटर की ऊंचाई से गिरता है दोस्तों ये, ठीक है। ये आप जब बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हो तो उसके बाद माणा गांव से होते हुए भीमपुल को हम जैसे पार करते हैं तो उसके बाद 5-6 किलोमीटर की लगभग पैदल यात्रा के बाद वसुंधरा जलप्रपात तक पहुंचते हैं, ठीक है। वसुदेव जी ने कहा जाता है कि इसके नीचे, इस प्रपात के नीचे बहुत तेज़ी गति से पानी आता है दोस्तों इसमें, और देखने लायक है। इसके नज़दीक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से पानी आता है और एक रमणीय स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है इसको। तो ये चीज़ आपको, तो वसुंधरा जलप्रपात को भी आप क्या रखेंगे? इन कुंडों के साथ याद रखेंगे दोस्तों। तो भाप कुंड, तप्त कुंड, ऋषि कुंड, वैतरणी कुंड, नंदी कुंड और वसुंधरा जलप्रपात आपके चमोली जनपद में स्थित हैं दोस्तों, ठीक है। अगर कुछ झीलों की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। झीलों की अगर बात करें चमोली जनपद की, तो इनमें सबसे पहली बात तो अगर आ जाएगा कि गोना झील, ठीक है। ये आज की डेट में डैमेज हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। बिरही गंगा पर ये 1893 से 1894 में बनी थी, 1893-94 में बनाई गई थी, ठीक है। और 1894 में ही ये फट गई थी दोस्तों, ठीक है, जिससे श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई थी, ठीक है। और 1970 में यह पूर्ण रूप से टूट गई दोस्तों, ठीक है। बिरही गंगा पर है ये। कौन सी गंगा पर है? बिरही गंगा पर थी, मतलब ये टूट गई है ये झील, गोना झील। तो अगर आ जाता कि गोना झील कहाँ पर है, तो चमोली जनपद में स्थित है। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर है होमकुंड ताल, ठीक है दोस्तों। हेमकुंड का नाम आपने सुना होगा, होमकुंड, तो ये चमोली में है दोस्तों। होमकुंड ताल है दोस्तों। और नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है ये होमकुंड ताल, ठीक है। अंतिम पड़ाव होता है नंदा देवी राजजात यात्रा, जो कि चमोली में चलती है, ठीक है। तो लास्ट पड़ाव भी कहलाता है। उसके बाद दोस्तों संतोपत ताल, ठीक है। संतोपत झील कहें या फिर संतोपत ग्लेशियर भी है, यहाँ पर पर्वत भी है, यहाँ पर जैसे अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। तो संतोपत ताल कहाँ है? इसका दूसरा नाम क्या है? क्षीर सागर, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इसका? क्षीर सागर। तो क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है संतोपत ताल को, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी सारे ताल हैं यहाँ पर। एक है लिंगा ताल। जो लिंगा ताल है दोस्तों, लिंगा ताल आपका फूलों की घाटी में स्थित है।
फूलों की घाटी के बीच में है, ठीक है, फूलों की घाटी के बीच में है लिंगा ताल। और इसको अन्य नाम क्या है, आछरी ताल भी कहा जाता है इसको, आछरी ताल, या ऐसे लिख सकते हैं आप, आछरी ताल। तो आछरी ताल या फिर लिंगा ताल आपका कहाँ है, फूलों की घाटी में स्थित है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो लिंगा ताल या आछरी ताल आपका चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सुख ताल एवं झल ताल, ठीक है दोस्तों, सुख ताल और झल ताल 2 ताल हैं ये, ठीक है। तो ये भी आपके कहाँ पर हैं, चमोली जनपद में स्थित हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक ताल है बेनी ताल दोस्तों आपका जस्ट ये आदि बद्री से एक रूट कटती है, ठीक है। आज की डेट में इस ताल में बिल्कुल ही पानी कम हो चुका है, ठीक है। सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो इसका पुनरुद्धार करके, क्योंकि एक बुग्याल के बीच में ये ताल है और बहुत ही अच्छा रमणीय स्थल है, ठीक है। तो बेनी ताल आपका चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हाथी पर्वत का नाम हमने सुना था दोस्तों। इसी हाथी पर्वत के बगल में एक ताल है जिसका नाम है काकभुसुंडी ताल, ठीक है। यह हाथी पर्वत के बगल में स्थित है चमोली जनपद में, ठीक है। तो काकभुसुंडी ताल, तो ये काफ़ी सारे ताल हैं आपके ने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी तालें भी हैं, फिर से अगर देखा जाए तो मणिभद्र ताल है, सिद्ध ताल है, नरसिंह ताल है दोस्तों, ठीक है। आदि मातृका ताल है, जो कि ये सारी कहाँ हैं, चमोली जनपद में है। तो मुख्य रूप से आप देख लीजिएगा, गोना झील, होमकुंड ताल, लिंगा ताल, ठीक है, सुख ताल, झल ताल, बेनी ताल, ठीक है, काकभुसुंडी ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल और आदि मातृका ताल, ये सारी कहाँ पर हैं, आपकी चमोली जनपद में स्थित हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा से दोस्तों चमोली जनपद का नदी तंत्र के बारे में, थोड़ा से नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। नदी तंत्र मुख्य रूप से जो चमोली जनपद में जो नदी आती है दोस्तों, अगर गंगा बनाने में जो सहयोग किया जाता है, उस नदी का नाम है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा दोस्तों, ठीक है। अलकनंदा यहाँ पर एक, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए दोस्तों, यहाँ पर है संतुपथ, ठीक है दोस्तों। संतुपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकलती है तो ठीक माणा गांव में जब ये पहुँचती है तो यहाँ पर एक नदी मिलती है इसमें, जिसका नाम है सरस्वती, ठीक है दोस्तों। सरस्वती नदी निकलती है, सरस्वती कॉमेट पर्वत से निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है केशव प्रयाग। ये जो नदी निकल रही है इसको हम अलकनंदा का नाम देंगे, जो संतुपथ से निकली ये आपकी अलकनंदा है दोस्तों, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा नदी निकली आपकी संतुपथ ग्लेशियर से, और यहाँ पर सरस्वती माणा गांव में, आपका माणा में, ठीक है, माणा गांव में केशव प्रयाग बना सरस्वती और अलकनंदा के संगम पे। फिर थोड़ा और आगे आने पर इसमें एक नदी और मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा ये आ रही है। तो यहाँ पर बनाएगा दोस्तों, ये विष्णु प्रयाग बनाती है दोस्तों, विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग बनेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक नदी आती है नंदा घुमटी पर्वत से, ठीक है, नंदा घुमटी पर्वत, ठीक है, और उसका नाम है नंदाकिनी दोस्तों, ठीक है। इस नंदाकिनी नदी जब ये अलकनंदा के साथ मिलती है तो यहाँ पर बनता है दोस्तों एक प्रयाग बनता है नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग बनता है दोस्तों। उसके बाद एक नदी और आती है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर से, जिसका नाम है पिंडर नदी, ठीक है। और इसी पिंडर नदी के किनारे मैं रहता हूँ दोस्तों यहाँ पर, और ये कर्णप्रयाग में इनका संगम होता है दोस्तों, कर्णप्रयाग, ठीक है। और यहाँ से आगे बहते हुए रुद्रप्रयाग होते हुए देवप्रयाग में, ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के साथ मिलेगी और ये अलकनंदा, ठीक है, और देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर के गंगा का निर्माण किया जाता है। तो मुख्य ये नदी तंत्र है दोस्तों यहाँ का, ये समझने वाली बातें हैं। और उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से
जो मान्यता प्राप्त जो प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्णप्रयाग, 3 आपके कहाँ पर हैं, आपके चमोली जनपद में है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा केशव प्रयाग का, तो केशव प्रयाग भी आपका कहाँ पर है, चमोली जनपद में है। ठीक है, पंच प्रयागों में नहीं गिना जाता है केशव प्रयाग को, ये माणा के पास में है और सरस्वती और अलकनंदा के संगम पर बना हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे नदी तंत्र को देखने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़, ये 4 आपके 3 प्रयाग आपके मुख्य रूप से आपके चमोली में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अलकनंदा का मैंने आपको नदी तंत्र के रूप में दिखा दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ के अगर ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, चमोली के अगर ग्लेशियर की बात करें, ठीक है, तो ये ग्लेशियर, यहाँ पर ग्लेशियर यानी कि जिनसे नदियाँ निकलती हैं, जो कम होते जा रहे हैं, पानी की मात्रा, मतलब नदियों में पानी पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो इन ग्लेशियरों के नाम हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो दूनागिरी, क्योंकि दूनागिरी पर्वत भी है चमोली में, तो दूनागिरी ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद एक है आपका हीराबमक, हीराबमक ग्लेशियर। ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर, हीराबमक ग्लेशियर और टिपराबमक ग्लेशियर। हीराबमक और टिपराबमक, ये क्वेश्चन आया हुआ है टिपराबमक कि हीराबमक और टिपराबमक ग्लेशियर राज्य के किस जिले में स्थित हैं। तो आपको पता होना चाहिए हीराबमक ग्लेशियर और टिपराबमक ग्लेशियर आप इस चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, बेसिकली जो टिपराबमक ग्लेशियर है गोविंद घाट चमोली में है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद संतोपद ग्लेशियर को बताने की बात नहीं है क्योंकि इससे अलकनंदा नदी निकल रही है। ठीक है, उसके बाद बद्रीनाथ ग्लेशियर को भी कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझ जाता है आदमी। ठीक है, और नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, क्योंकि नंदा देवी जो मतलब जो पर्वत श्रृंखला है उस पर काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं, जैसे नंदकाना, रमाणी, बारटोली। ठीक है ना, तो ये प्रमुख ग्लेशियर हैं। एक जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर का नाम आ जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है आपका बर्मा ग्लेशियर। बर्मा एक देश का नाम है और बर्मा ग्लेशियर किस ज़िले में है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये आपका चमोली जनपद में है। बर्मा ग्लेशियर किस जनपद में है, चमोली जनपद में है। ये इसके आने की बहुत बहुत संभावना है। ठीक है, और एक लास्ट ग्लेशियर और याद रख लीजिएगा, कल्पानी ग्लेशियर। कल्पानी ग्लेशियर दोस्तों, तो कल्पानी भी आपका चमोली जनपद में है। ठीक है, इससे दूधगंगा निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, दूधगंगा कल्पानी ग्लेशियर से निकलती है। तो बर्मा ग्लेशियर और कल्पानी, टिपराबमक और हीराबमक और दूनागिरी, ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। बाकी नाम से ही पता चल जाते हैं कि ये चमोली में होंगे, लेकिन इन ग्लेशियरों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। दूनागिरी, हीराबमक, टिपराबमक, बर्मा ग्लेशियर और कल्पानी ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं दोस्तों, चमोली जनपद की अब दर्रे व घाटियों की अगर हम बात कर लें, दर्रे, दर्रे का मतलब होता है पास, और घाटियाँ। ठीक है, तो कुछ घाटियाँ भी हैं यहाँ पर, इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर दर्रों की बात करूँ मैं दोस्तों, ठीक है, आपने बहुत सारे दर्रों के नाम सुने होंगे, जैसे नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डूंगरीला दर्रा। ठीक है ना, तो ये सारे चमोली जनपद में हैं। ठीक है, तो दर्रे होते हैं जो दो स्थानों के बीच में रास्ता प्रदान करते हैं, उनको हम दर्रे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको हमने देखा कि जो चमोली की सीमा लगी हुई है, एक तो तिब्बत के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तिब्बत के साथ कौन कौन से, तिब्बत और चमोली के बीच में कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तिब्बत और चमोली के बीच में, तो तिब्बत और चमोली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं उनका नाम है लमलंग, लमलंग, लमलंग दर्रा। ठीक है दोस्तों, लमलंग दर्रा, चोरहोती, चोरहोती। ठीक है दोस्तों, देखो, लमलंग दर्रा, चोरहोती दर्रा, एक बाराहोती भी है। ठीक है, बाराहोती दर्रा अभी आएगा, वो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में दर्रा है दोस्तों। ठीक है, तो लमलंग हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका चोरहोती दर्रा, सलसला दर्रा, सलसला दर्रा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बालचा, बालचा दर्रा। ठीक है, बालचा दर्रा और भ्यूंडार दर्रा, भ्यूंडार दर्रा। ठीक है, भ्यूंडार दर्रा ये मुख्य रूप से आपका यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, इसके साथ किंगरी बिंगरी
और माणा, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी। एक बार क्वेश्चन आया था कि किंगरी बिंगरी क्या है, तो किंगरी बिंगरी एक दर्रा है जो तिब्बत और चमोली के बीच में स्थित है। और माणा दर्रा, माणा तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, किंगरी बिंगरी दर्रा और माणा दर्रा। ठीक है दोस्तों, सलसला दर्रा, बालचा दर्रा, भ्यूंडार दर्रा, लमलंग दर्रा, चोरहोती दर्रा, ये मुख्य रूप से चमोली और किसके बीच में है, तिब्बत के बीच में। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा था मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के बीच में भी इसकी सीमाएं लगी हुई हैं चमोली जनपद की। तो पिथौरागढ़ के साथ देख लेते हैं, पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़ के साथ देख लेते हैं। तो पिथौरागढ़ के साथ चमोली के कौन कौन से दर्रे लगे हुए हैं। एक तो आपका बाराहोती दर्रा है जो बहुत बार पूछा जाता है, बाराहोती। ये मुख्य रूप से यहाँ तक कहा जाता है कि आजकल में ही चाइना की सेना घुस आई थी और उन्होंने यहाँ पर बनने वाले पुल को क्या कर दिया था, तोड़ दिया है बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो बाराहोती दर्रा। मार्च यूक दर्रा दोस्तों, मार्च यूक। ठीक है, मार्च यूक दर्रा। टोपी धूंगा दर्रा। ठीक है, टोपी धूंगा, टोपी धूंगा, टोपी धूंगा दर्रा। ठीक है, और लाटू धुरा, लाटू धुरा, लाटू धुरा, टोपी धूंगा, मार्च यूक और बाराहोती, ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में मुख्य दर्रे हैं दोस्तों। और एक दर्रा है दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तरकाशी के साथ, वो मैं आपको पिछली वीडियो, उत्तरकाशी, ठीक है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका नाम है कालिंदी दर्रा। कालिंदी, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। तो ये तिब्बत चमोली, और इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ प्रमुख घाटियों की दोस्तों। ठीक है, घाटियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो घाटी है, एक तो आपने फूलों की घाटी सुन लिया है नाम, फूलों की घाटी आपका कहाँ है, चमोली जनपद में है। ठीक है, एक है चिनाब घाटी, ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार क्योंकि फूलों की घाटी बहुत कॉमन हो चुका है, तो ये घाटी का नाम आ सकता है चिनाब घाटी, चिनाब घाटी। ठीक है, तो चिनाब घाटी जो दोस्तों चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। ठीक है, इसके अगल बगल में नंदूताल, यहाँ पर नंदूताल भी है दोस्तों। तो नंदूताल कहाँ है आपका, चिनाब घाटी में, चमोली में नंदूताल। ठीक है, नंदूताल आप याद रखेंगे, या स्वानुताल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद घाटी की अगर हम बात करें तो नीति घाटी, नीति और माणा घाटी आपको याद रखना है। ठीक है, और नीति जो घाटी है दोस्तों, नीति जो घाटी है, इसमें एक धार्मिक स्थल है, बेसिकली भूटियाओं का ही है ये। ठीक है, और उसका नाम है टिम्मरसैण। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा रहा है आजकल परीक्षाओं में, टिम्मरसैण, टिम्मरसैण गुफा है दोस्तों ये। तो टिम्मरसैण गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे नीति घाटी में स्थित है, जो कि एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चिनाब घाटी, नीति घाटी, टिम्मरसैण याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सोल घाटी, सोल घाटी, तो सोल घाटी ये पिंडर नदी पर ही है। ठीक है, उसके बाद निजमुल्ला घाटी, निजमुल्ला, निजमुल्ला घाटी। ठीक है, चमोली में ही है सारे, दसोली, ये निजमुल्ला घाटी आपका दसोली ब्लॉक में है। ठीक है, और एक नाला है पागल नाला, पागल नाला। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना याद रखना आपको, चिनाब घाटी, नीति घाटी के साथ टिम्मरसैण याद रखेंगे, सोल घाटी, निजमुल्ला घाटी और पागल नाला, ये नीति घाटी में ही है ये पागल नाला भी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस पार्ट में दोस्तों इतना ही बताने जा रहा हूँ। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पार्ट 2 लेकर के आऊँगा आपके सामने, तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और तब तक इस वीडियो को भली भांति से एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको कहीं पर समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका समय उज्ज्वल